वो जिंदगी भर रो नहीं पाता, दुखी होता है तो भी ऐसे बैठा रहता है। मनुष्य के पास में रोने की भी कला है। ये रोता भी है तो तरीके से रोता है, ढंग से रोता है, और ऐसे अंदाज से रोता है कि ये ठीक से रो दे तो जो आसपास में लोग बैठे हैं उनके भी आंसू आ जाएंगे। इसके रोने में भी बहुत बड़ी ताकत है, आजू बाजू वालों को भी रुला देता है। और इसमें हंसने की भी कला है। जब ये हंसता है तो आसपास वालों को भी हंसा देता है। और इसमें फंसने की भी कला है। जब ये कहीं फंसता है गलत गलत जगह में तो आसपास वालों को भी फंसा देता है। और इसमें मुस्कराने की भी कला है। जब ये मुस्कराता है तो ऐसा लगता है कोई अयोध्या की राम मुस्करा रहे हैं। बहुत कलाओं से भरी हुई जिंदगी है आपकी, बहुत कलाएं हैं आप में, परंतु सारी कलाएं वहां पर फेल हो जाती हैं जब तुम अपने मन को, अपनी इंद्रियों को बस में नहीं कर पाते हो। तो सारी कला कलह कलेश में बदल जाती है, दुख में बदल जाती है। शेर में बहुत बड़ी कला है छलांग मारकर शिकार को दबोचने की, लेकिन शेर जब जाल में फंस जाता है तो सारी कला उसकी फेल हो जाती है। याद रखना, आप में भी बहुत बड़ी कला है, लेकिन आप जब माया मोह के जाल में फंस जाते हो, बुराइयों के जाल में फंस जाते हो, अवगुणों के जाल में फंस जाते हो, आदतों के जाल में फंस जाते हो, तो सारी कला आपके लिए बला बन जाती है। वो कला वाला काम नहीं आती है। इसलिए कृपया जाल में मत फंसो। जाल में फंसा हुआ शेर एक चिड़िया को मारने में भी सक्षम नहीं रह जाता है, लेकिन जाल से छोटा हुआ शेर हाथी को भी मार गिराता है। तुम्हारे पास में बहुत कलाएं हैं। मैंने सुना है कि शंकर जी के डमरू में 64 गुण थे। शंकर जी के डमरू में आजकल के कलयुग के आदमी में भी 64 गुण नहीं है। हाँ, 64 अवगुण हो सकते हैं लेकिन 64 गुण होना बहुत कठिन। 2-4 गुण मिल जाए वही बहुत है। सब दुर्गुण ही दुर्गुण भरा हुआ है, अवगुण ही अवगुण भरा हुआ है। रोया रोया में अवगुण है। और भजन भी गाते रहते हैं लोग कि मेरा अवगुण भरा शरीर प्रभु कैसे तारोगे। संदेह है कि भगवान भी नहीं तार सकता है, इतने अवगुण भरे, पूरा फुल है, ओवरफ्लो तो भगवान से भी कह रहा, अपने गुरु से कह रहा, प्रभु कैसे तारोगे, बहुत अवगुण भरे। लेकिन विशेषता यह है कम से कम अवगुणों को स्वीकार तो कर लिया है। कई लोग स्वीकार भी नहीं करते, गलती भी करते हैं, इनकार भी करते हैं, और ज्यादा समझाओ तो तकरार भी करते हैं गलती भी करते हैं। पर ये भक्त बहुत अच्छा है। बड़ी तकरार लोगों के घर होती है। अभी मेरा जहाँ निवास है उसके पड़ोस एक घर है, उस घर में उस घर की महिलाएं लड़ती रहती है, तकरार होती रहती है। अब वो बेशर्म भी हैं, बेशर्मी भी बहुत। जानते हैं राष्ट्रीय संत आए हैं, पड़ोस में ठहरे हैं, और हम लड़ेंगी तो कम से कम 2 दिन रुक जाओ, 2 दिन बाद भिड़ जाना, 2 दिन तो रुको। लेकिन नहीं रुकेंगी, बोलेंगी 2 दिन बाद ये जोश कहाँ रहेगा जो आज जोश है। ये तो चांस मिला है, ताल ठोको, आ जाओ, दमादम मस्त कलंदर, और बेवकूफ़ी का पहला नंबर तो 2 महिलाएं लड़ती हैं, पता नहीं वो सास बहू है कि माँ बेटी है कि देवरानी जेठानी है, रिश्ता तो पता नहीं। और सुबह तकरार हो रही थी, बहुत जोर चिल्लाती है। और ये उनके घर में प्राय रोज ही होता होगा शायद, क्योंकि अगर रोज ना होता होगा तो आज नहीं होता, और जिसकी रोज की प्रैक्टिस है तो आज भी चालू कर दिया, और जिसके घर कभी कभी होता है थोड़ा गम खा लेता कि गुरुजी आए थोड़ा रुक जाओ।
अब लड़ने के लिए उनको फुर्सत है, भिड़ने के लिए फुर्सत है, सास बहू को तकरार करने के लिए फुर्सत है, माँ बेटी को जूझने के लिए फुर्सत है, लेकिन इस फील्ड में आकर प्रवचन करने की फुर्सत नहीं है। ये सुनो, आकर यहाँ आओ, सारी तकरार मिट जाए। जिसके साथ में रोज रोज विवाद होता हो, तुम्हारा पत्नी के साथ में रोज झिका झोरी होती होगा, रोज अगर होती है, तुम्हारी पति के साथ रोज झिका झोरी होती है, तो तुम दोनों व्यक्ति बुद्धिमान नहीं। क्योंकि कम से कम एक दूसरे को रीडिंग करो, पढ़ लो, समझ लो कि कहाँ से मैटर उलझता है, तो उस सब्जेक्ट को रिजेक्ट कर दो। उसी को हर बार खोद खोद के धरते हो, भिड़ते रहते हो। समझ जाओ ये वाइफ कहाँ से उलझती है, इसकी नस पकड़ो, इसकी बीमारी पकड़ो। देखो, वैद्य बनो, नब्ज पकड़ता वैद्य ना, बता देता क्या लफड़ा है। तो इसकी नब्ज पकड़ो कि है क्या मामला। कभी कभी तुम जब भोजन खाने के लिए बैठते हो, तुम जब कहते हो सब्जी ठीक नहीं है, चावल ठीक नहीं है, दाल ठीक नहीं है, और उस समय तुम्हारी पत्नी का दिमाग फिर उलझ जाता है, तो समझ लो ठीक हो या न ठीक हो, और उस समय बोलो मत कुछ, खा लीजिए प्रेम से चुपचाप, मैटर को उलझने मत दो। यदि आपका पति भोजन के समय गर्म होता है, कितने ऐसे पति हैं बाकी समय ठंडे रहेंगे, अब भोजन के समय इतने गर्म होते हैं, 24 घंटे का क्रोध लेकर आते हैं। उनकी पत्नी तो चावल और सब्जी परोसती है गरम गरम, पर वो क्रोध भर के लाए हैं, बहुत गुस्सा है, कभी भोजन पसंद ही नहीं आता। गुस्सा मत करो, भोजन को देखकर मुस्कुराइए, फिर थोड़ा वाइफ को देखकर मुस्कुराइए, और फिर विचार कीजिए कि मेरे भाग्य में यही वाइफ है और मेरी किस्मत में यही भोजन है। धन्य हो श्रीमती जी, इतना भी मिल गया ये कोई कम नहीं, और जो भी करती हो उसकी कोई गम नहीं। खा लीजिए, रोज रोज विवाद मत करिए, क्योंकि आपके भाग्य में वही पत्नी है, आपके भाग्य में वही पति है, उसी के साथ आपको सेट होना पड़ेगा। ये जितने भी लोग आपको सुबह से लेकर शाम तक मिलते हैं, ये सब जिंदगी में जिनसे जिनसे रिश्ते जुड़ते हैं, पिता पुत्र का रिश्ता, भाई भाई का रिश्ता, देवरानी जेठानी का रिश्ता, सास बहू का रिश्ता, साढ़ू सड़वाइन का रिश्ता, सब बहुत सारे रिश्ते, साला साली, दुनिया भर का रिश्ता है, मितान मितानिन, ये सब किस्मत के अनुसार रिश्ता जुड़ता है। गुरु शिष्य, इसमें भी बाबा, ये भाग्य का रिश्ता। हर शिष्य को अच्छा गुरु नहीं मिलता, और हर गुरु को अच्छे शिष्य नहीं मिलते। शिष्य बनाम शत्रु मिल जाते हैं, और गुरु बनाम गुरुआ मिल जाता है। गुरुआ कुछ नहीं मालूम, बुद्धू आदमी, खाली फालतू, अकल वकल नहीं है, गुरु बन गया, हरिओम तत्सत और सब गपसप लपसप। अच्छे गुरु का मिलना भी ये आपकी बहुत बड़ी किस्मत का खेल है। और किस्मत कहाँ से बनती है, अच्छी किस्मत बुरी किस्मत, ये आपके द्वारा जो पुण्य होता है, जितना अधिक पुण्य होगा उतनी अच्छी किस्मत बनेगी। और जितना पाप होगा आपका, पूर्व जन्म में, किसी जन्म में, एक्स वाई जेड, लाखों जन्म पहले यदि इस आत्मा के द्वारा पाप हुआ है, वहां से किस्मत बिगड़ती है, भाग्य बिगड़ता है। इसलिए वर्तमान में भी पुण्य करना चाहिए, पुण्य के कार्य करो। और सबसे बड़े पुण्य का कार्य क्या है?
सत्संग कराना ये सबसे बड़े पुण्य का कार्य है, सबसे बड़े पुण्य का कार्य। क्यों? किसी को भोजन खिला दोगे 6 घंटे बाद हजम हो जाएगा, फिर भूख लगेगी, फिर ढूंढेगा भोजन। लेकिन यदि सत्संग सुन लिया है तो उसकी तृष्णा की प्यास, इच्छाओं की भूख, वासना की तड़प सदा सदा के लिए मिट जाती है और उसको महातृप्ति का एहसास होता है। जो शांति पैसे से नहीं मिली, पद प्रतिष्ठा से नहीं मिली, वो परम शांति का एहसास उसको सत्संग के द्वारा होता है। अगर आपके द्वारा कराए हुए सत्संग में 2000, 5000, 10,000 लोगों ने सत्संग सुना है और उनके मन को शीतलता प्राप्त हुई है, दिल को शांति मिली है, तो इसका पुण्य सत्संग कराने वालों के खाते में जमा होता है।